आप देख रहे हैं केवल सच पे। देखिए कितना बड़ा बात है, जीविका के कर्मचारी लिख रहे हैं सर, जीविका खूनी है, अपने कर्मचारियों का खून किया है, कितना कितना दर्द है। आज जीविका के अधिकारी जाके सम्मान लेते हैं बाला मुकुंडी जी को, कल अभी परसों सम्मान मिला है नीतीश कुमार जी से, शर्म नहीं आता है उनको थोड़ा सा भी लाज नहीं लगता है कि जीविका के जो कर्मचारी हैं वो तिल करके मर रहे हैं, उनको 8500 रुपया मामूली वेतन पर आप रखे हुए हैं और लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं। नमस्कार। का कमाई खुद खा रहे हैं बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी, हम उनके खिलाफ एक बड़ी आंदोलन लेकर चले हैं और मुहिम के तरह एपिसोड को आज चौथा एपिसोड हम लेकर आए हैं और हम हाथ जोड़कर आप सभी बिहार वासियों से आग्रह करेंगे और धन्यवाद भी करेंगे कि जब से हम ये एपिसोड शुरू किए हैं, ये लाइव कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार को हमारे संपादक जी किसी बड़े मुद्दे को लेकर आते हैं और प्रत्येक शनिवार को मैं सागर कुमार जीविका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आपके बीच में आ रहा हूं। और आप जितने भी भाई बहन हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं और देखते हैं, कमेंट करते हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। हमें पूरे बिहार से हमें बड़े लेवल का मतलब साथ मिल रहा है। लोग लाइव के बाद फोन करके बताते हैं कि सर साहब आपने बहुत अच्छा किया या बहुत लूट रहे थे ये लोग। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार जीविका भागलपुर के जो डीपीएम है चंदन कुमार सोवन जी से प्रश्न पूछने का काम कर रहे थे, क्योंकि भागलपुर में जो जीविका में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको लेकर हमारे मन में बहुत प्रश्न थे। हम कई बार उनके पास जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। हम ऊपर के अधिकारी के पास भी गए, यहां तक कि जीविका के जो सीईओ हैं बाला मुकुंडी सर, उनके पास भी हम तमाम मुद्दों को लेकर गए, लेकिन किसी भी हमारे सवाल का जवाब उन लोगों ने नहीं दिया। तब आखिर में हमें थक हार कर लाइव कार्यक्रम की शुरुआत करनी पड़ी और इस लाइव कार्यक्रम के जरिए हम जीविका के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं उनसे सवाल पूछने का काम करते हैं और आज भी हम उनसे एक खास विषय पर सवाल पूछने जा रहे हैं। आप सभी लोग व्यापक तौर पर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। सबसे पहले फिर से एक बार जितने भी लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, एक बार मैं सबका नाम भी ले लेना चाहूंगा। अफसर आलम जी हमारे केवल सच के पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। त्रिलोकीनाथ भैया हम लोग के मार्गदर्शक हैं, केवल सच के जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र कुमार चौधरी जी हैं, कुमार राहुल जी हैं, प्रदीप कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत ही मतलब जीविका में ये पहले थे, लेकिन किसी कारण से वहां से हटे और आज अपना इनका संगठन है। लगातार जीविका में जो गलत चीजें हो रही हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं। तो प्रदीप कुमार सिंह भी एक सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जीविका में जो इंटरनल लेवल पर जो कमियां हैं लगातार उसको ये उजागर करते रहते हैं। और यही नहीं, प्रदीप कुमार सिंह ऐसे व्यक्तित्व है जिनके प्रयास से जीविका के बड़े बड़े अधिकारी भी कांपते हैं, और कांपते ही नहीं है बल्कि कई ऐसे पदाधिकारी भी हैं जिनको अपने पद से पद मुक्त कर दिया गया है, केवल इनके जो आवाज उठाने का तरीका था, जो आवाज इन्होंने उठाया उसको लेकर। तो हमारे जो प्रदीप कुमार सिन्हा जी हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेम्पी कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, सोनम कुमारी जी भी जुड़ चुकी है हमारे लाइव कार्यक्रम में, कुमार सौरभ जी भी जुड़ चुके हैं। हमारे संपादक महोदय जी का भी हमें साथ मिल रहा है। धर्मेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, जयंत बीझा जी भी हमें देख रहे हैं, अमित भाई हमारे छोटे भाई हैं वो भी जुड़ चुके हैं, ब्रजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तमाम साथी लोग, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग जुड़ चुके हैं। अब हम इस लाइव कार्यक्रम की व्यापक शुरुआत करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपके पास, कुछ पूछना होगा, तो हम आपके कमेंट लगातार ले रहे हैं, देख रहे हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर से लाइव कार्यक्रम की शुरुआत आज हम व्यापक तौर से करने जा रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है सागर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज की खास लाइव कार्यक्रम। बिहार में जीविका की जो शुरुआत है 2007 में हुई थी। पहले भी मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि बिहार में जीविका की शुरुआत 2007 में 6 जिलों के 18 प्रखंडों से हुई थी। इसके बाद 2010 में 2006 से 7 से लेकर 10 तक कार्य चलते रहा। कार्य को देखते हुए और जिले भी बढ़ाए गए। मोटा मोटी हमको लगता है कि 8 से 10 जिलों तक ये काम फैला होगा जीविका का। तब 2010 में
एक पोस्ट का क्रिएशन किया गया जीविका में, जिसका नाम था MIS एग्जीक्यूटिव/DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के बहाली के लिए। उसके पहले भी ये इसका बहाली होता था तो CLF लेवल से किया जाता था, लेकिन हमें जो जानकारी मिली कि 2010 में एक एजेंसी थी श्रीमणि, तो इसको हायर किया गया, श्रीमणि एजेंसी को हायर करके और उन्हें MIS एग्जीक्यूटिव और DEO पोस्ट के बहाली का काम दिया गया। उस समय 7 से 8 जिलों में लगभग MIS की बहाली एजेंसी के कर्मचारी का खून किया है। कितना दर्द है। आज जीविका के अधिकारी जाके सम्मान लेते हैं। बाला मुकुंडी जी को कल अभी परसों सम्मान मिला है नीतीश कुमार जी से। शर्म नहीं आता है उनको थोड़ा सा भी लाज नहीं लगता है कि जीविका के जो कर्मचारी हैं वो दिल करके मर रहे हैं। उनको 8500 रुपया मामूली वेतन पर आप रखे हुए हैं और लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषित कर रहे हैं। तमाम तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं आपके DPM और BPM स्तर के अधिकारियों के द्वारा, और आप सम्मान लेते जा रहे हैं। शर्म नहीं है आपको सर? धन्यवाद है नीतीश कुमार जी, आपके अधिकारियों को भी धन्यवाद है और आपको भी धन्यवाद है। कुमार राहुल लिखते हैं MIS एंड DEO का मुद्दा उठाने के लिए केवल सर को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ही लोग हम लोग से हम लोग प्रेरित होते हैं सर। प्रदीप कुमार सिंह जी बोलते हैं कि जीविका सुनियोजित लूट का अड्डा। इनका एक वर्ड देखिए आप। प्रदीप कुमार सिंह जी लिखते हैं कि जीविका सुनियोजित लूट का अड्डा बन गया है, जांच हो तो सृजन घोटाले का बाप निकलेगा। इस संबंध में मैंने पटना हाईकोर्ट में PIL भी दायर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप कुमार सिंह। आपके जैसे लोगों की जरूरत है समाज को। इस तरह से प्रेमचंद भैया हमारे मार्गदर्शक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, किशनगंज एरिया भुगतान में रिश्वत और शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर गुरुवार को गुस्सा सैकड़ों चीज तो बात करेंगे इसके विषय में भी। तमाम तरह के जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद। पूरे बिहार के लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। बिहार जीविका से जो जीविका के हमारी दीदी लोग हैं, हमारे CLF के बुक कीपर लोग हैं, तमाम जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार हमें आउटपुट इनपुट देते जा रहे हैं। तो फिर से हम लोग पुनः अपने लाइव पर आते हैं। तो हम बता रहे थे कि देखिए किस प्रकार 1286 और 600 का ये घोटाला। पहले तो 1286 में बताया गया कि 3 पोस्ट क्रिएट किया जाएगा और 3 पोस्ट में और बकायदे जो 3 पोस्ट क्रिएट किया गया MIS एग्जीक्यूटिव, DEO और कंसल्टेंट, तो जो कंसल्टेंट का तो पता नहीं बहाली कैसे होता, आज तक किसी को पता नहीं चला। तो MIS एग्जीक्यूटिव और DEO का जो बहाली हुआ बहुत व्यापक तरीके से, मतलब एग्जाम हुआ, उसका रिटन एग्जाम हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, शॉर्टलिस्ट किया गया, इंटरव्यू किया गया और जो सारी एग्जाम की प्रक्रिया थी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कराया गया। अब सोच सकते हैं आप, नीतीश कुमार जी बार कहते हैं कि आप सोच लीजिए, तो हम आज उनसे कहते हैं कि आप ही सोच लीजिए। नीतीश कुमार जी आप सोच लीजिए कि आप एक ऐसा एग्जाम लिए जिसमें लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराए, इतना टफ एग्जाम लिए, भर्ती करा लिए और हर 6-6 महीना पे उसके काम का रिव्यू करके उसको बढ़ाते भी जा रहे हैं। और अचानक आपके जो एक अधिकारी हैं प्रेम प्रकाश जी, अचानक एक ऑफिस ऑर्डर लेकर आते हैं कि आज से नहीं दी गई, मेल में किसी प्रकार की टाइपिंग टेस्ट की जानकारी नहीं दी गई थी। उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए कंप्यूटर पर बैठा दिया गया और उनसे टेस्ट ले लिया गया और टेस्ट लेने के बाद सभी को एक ओरल रूप से कलेक्टिवली कह दिया गया कि भैया किसी भी MIS एग्जीक्यूटिव जो आप लोग आए हैं, किसी का भी स्पीड ठीक नहीं है, किसी को भी टाइपिंग करना नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग को नमस्कार है, आप लोग घर जाइए, किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। तब वहां पे MIS के लड़कों ने हल्ला हंगामा किया, कहा कि हमें रिटर्न लिख के दीजिए, रिपोर्ट दीजिए कि हमने कितना टाइपिंग किया है, कितने देर में रिपोर्ट दीजिए। कंपनी ने कुछ भी नहीं सुना और उनको वहां से चलते बना दिया। MIS के लड़के गुस्साए हुए थे। तब वो लोग उसी स्थिति में उसी दिन रिटर्न कंप्लेंट लेके जीविका का जो सबसे बड़े अधिकारी हैं आदरणीय IS बाला मुकुंडी सर, उनके पास गए, उनको लिखित कंप्लेंट किए। उन्होंने कहा कि हम इस मैटर को देखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़के अपने अपने जिलों को चले गए और फिर उसी तरह से धीरे धीरे करके पूरे बिहार के सभी जिलों को बुलाया गया और लगभग 95 to 99% लड़कों को जो पहले से काम कर रहे थे लड़के, उनको कंपनी ने छांट दिया।
कहा कि इनका टाइपिंग अच्छा नहीं है, इनका ये अच्छा नहीं है, इनका वो अच्छा नहीं है। 95 से 99% लड़कों को छांट दिया। अब हम प्रेम प्रकाश जी जो है MIS के SPM है, प्रेम प्रकाश जी आदरणीय, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि भैया जब MIS एग्जीक्यूटिव लगातार जिले में काम कर रहा था और हर 6 महीना पे आपके एक DPM की बनी कमेटी उनको रिकमेंड करके उनका नवीनीकरण कर रहा था, उनके कार्य समीक्षा करके उनको आगे बढ़ा रहा था, तब फिर ये कंपनी कैसे उनको हटा दी, कैसे कहा दी कि वो काम नहीं कर रहे थे? यानी कि एक ही आदमी है, आप सोच लीजिए ये एक आदमी है, इसको जीविका के DPM कई सालों से काम पे रखे हुए हैं और हर 6 महीने पे इसके कार्य का अवलोकन कर रहे हैं और कार्य का अवलोकन करने के बाद पूरी टीम को अवलोकन कर रहे हो कि ये आदमी ठीक है, इसको अगले 6 महीने के लिए इनको बढ़ा दिया जाए। अब इस आदमी को दे दिया गया, इस कंपनी को, जीविका से हटा के इस कंपनी को दे दिया गया, बोला गया कि भैया आप इसका इंटरव्यू लीजिए। तो ये कंपनी बोल रहा है कि आप बेकार। तो कहने का मतलब है या तो ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, या तो ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, या तो जीविका के सारे DPM झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये कंपनी झूठ बोल रही है। तो कौन झूठ बोल रहा है? ये प्रेम प्रकाश जी आप बताइए कि या तो ये डिजिटल झूठ बोल रही है या फिर आपके सारे DPM झूठ बोल रहे हैं। तो सारे DPM तो झूठ बोल नहीं सकते एक साथ, तो सीधा सीधा आप किसको कहेंगे? तो ये GA डिजिटल ही झूठ बोल रही है। और क्यों झूठ बोल रही है इसको भी बताएंगे, इसको भी बताएंगे काहे झूठ बोल रही है। इसलिए झूठ बोल रही है कि ये कंपनी जो है, इसको हमारे जो प्रेम प्रकाश जी है ना, SPM MIS प्रेम प्रकाश जी और आदरणीय पाठक जी जो चले गए जीविका से, तो केस नंबर 9928/2020 में जस्टिस मोहित कुमार शाह के कोर्ट ने MIS DEO को हटाने वाले आदेश को स्टे कर दिया। यानी कि आपको MIS और DEO पोस्ट को हटाना नहीं है, यानी यथास्थिति बनाने के बारे में कोर्ट ने कहा। अब देखिए जीविका की मनमानी, के बाद भी जीविका माना नहीं। अब 4/4/2020 को बिहार के सभी जिले में अवस्थित CLF के माध्यम से MIS के एग्जीक्यूटिव पद पर बहाली का आदेश जारी कर दिया। फाइल नंबर उसका है BRLPS प्रोजेक्ट M&E यानी मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन जो थीम है उसके अंतर्गत। फाइल नंबर फिर से हम बता रहे हैं BRLPS प्रोजेक्ट -M&E 827/15। कहने का ये मतलब है सर कि जिस MIS पोस्ट की बहाली के बारे में लोग बात कर रहे थे और जिस पर हाईकोर्ट ने भी कह दिया था कि अब MIS पोस्ट जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उस पर बहाली नहीं होगी, यथास्थिति बनाए रखने के लिए जीविका ने सभी बातों को दरकिनार करते हुए 4/4/2012 को एक ऑफिस ऑर्डर निकाला और कहा कि अब जो MIS एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बहाली होगी उसे CLF के द्वारा कराया जाएगा, जो कि जीविका का समूह का जो होता है संकुल स्तरीय स्तंभ, उसके द्वारा कराया जाएगा। अब हम प्रेम प्रकाश जी से फिर से एक बात और पूछना चाहेंगे कि आदरणीय प्रेम प्रकाश जी हमें ये बताएं कि CLF तो खुद एक स्वतंत्र संस्था है, BOD उसका रिकमेंडेशन करती है, BOD उसको चयन करती है। तो जब सैलरी परियोजना देगा, सैलरी कौन देगा? MIS एग्जीक्यूटिव अभी तक कौन देते आया? परियोजना। तो जब सैलरी परियोजना देगा तो बहाली आप कैसे कराएंगे CLF से? बहाली क्या इस CLF एग्जीक्यूटिव जो MIS एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है उसको करने के लिए ऑथराइज है और किस बेसिस पर आपने ये कार्य CLF को आवंटित किया है? इन सभी विषय को लेकर आपको जवाब देना चाहिए। हम समय बहुत ज्यादा हो गया है, हम एक बार इस मैटर पे आदरणीय प्रेम प्रकाश जी का भी पक्ष सुनना चाहेंगे। हम उनको भी फोन लगाते हैं, शायद वो हमारे फोन को उठा लें, क्योंकि लाइव कार्यक्रम में हमारे फोन को अभी तक तो बहुत ही कम लोगों ने जीविका के उठाया है। लेकिन फिर से हम एक बार प्रेम प्रकाश जी से, देखिए फोन जा रहा है, SPM MIS प्रेम प्रकाश जी को फोन जा रहा है, हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर CLF के द्वारा जो है वो MIS एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बहाली कैसे? अधिकारी DPM, BPM, SPM
सीसी एसी जिसको भी हम लोग कॉल लगाते हैं, जीविका का कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता। यहाँ तक कि हमारे जो जीविका के जो सबसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिकारी हैं बाला मुरगुंडी सर IAS जो हैं, वो भी हमारा फोन नहीं उठाते, हमें ब्लॉक करके रखा हुआ है। भैया क्या दुश्मनी है? हम तो सवाल पूछ रहे हैं और सवाल हम पूछेंगे, हमारा अधिकार है सवाल पूछना। हम बिहार के जनमानस के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, हम पूछने के लिए आए हैं कि सर बताइए ना कि क्यों किए ऐसा। आखिर आपको रात में ऐसा क्या सपना आया कि आप जो बहाली पहले से चली आ रही थी उसको उठा के आप एक कंपनी को दे दिए, और वो भी कंपनी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, जिसका कुछ अता पता नहीं है, वो कंपनी बिना विज्ञापन के बहाली निकाल देती है। इसके बारे में आपने क्या काम किया? और फिर जब थोड़ा हल्ला हंगामा होने लगा, कोर्ट में लड़के चले गए, तो आप फिर उस प्रक्रिया को उठा के CLF को दे दिए। माने ये सपना आता है, आपके बाप का राज है। किसका राज है सर? किसका राज है? हम पूछना चाहते हैं प्रेम प्रकाश जी, मेरे फोन को आपने नहीं उठाया, आप बताइए कि किसका राज है, किसके आदेश से आप ये सब काम करते हैं? आपके बाप का राज है? आपके पिताजी का राज है क्या? आप क्यों ऐसा काम करते हैं सर? आप जवाब क्यों नहीं देते हैं प्रेम प्रकाश जी? हम आज लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आपसे पूछना चाहते हैं, बिहार के लाखों करोड़ों रुपए इस कंपनी ने लूट लिए, इसका जवाब कौन देगा? ये कंपनी लूट कर भाग गई, इसको कौन पकड़वाएगा सर? कौन पकड़ेगा इसको? आपको जवाब देना पड़ेगा सर। प्रेम प्रकाश जी आने वाले समय में हम इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से और अपने जो पत्रिका है हमारे उसके माध्यम से हम लगातार सवाल पूछते रहेंगे। हम आपके ऑफिस में भी जाकर सवाल पूछेंगे सर, लगातार हम आपसे प्रयास करेंगे सवाल पूछने का। हमारे सवालों से भाग नहीं सकते हैं, आपको हमारे सवालों का स्पष्ट जवाब देना होगा। बिहार की आम जनता, बिहार के तमाम जो लोग हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम को दिल से देखते हैं और एक सच्चाई के नाते देखते हैं, एक भाई होने के नाते देखते हैं। तो आप समस्त बिहार वासियों को हम भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम चलते रहेगा और आपके दम पे चलेगा, आपके लिए चलेगा, आपके अधिकारों के लिए चलेगा और आपके लिए ही चलेगा, आपके मुद्दों पर चलेगा सर। आप सभी लोग लाइव में जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। इस लाइव कार्यक्रम को लगातार आप देखते रहें हर शनिवार को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए और SPM MIS जो प्रेम प्रकाश जी हैं उनको ये लिंक जरूर भेजिएगा। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, वो हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, हमारे फोन को भी नहीं उठा रहे हैं। आप सभी लोग हमारे इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े, आप बिहार वासियों का जीविका में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी ईमानदार साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, साधुवाद, धन्यवाद।